नमस्कार दोस्तों, मैं बलवंत कुमार यादव। आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल ETS क्लासेस 2.0 में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं बिहार ITI का जो बुक यूनिक प्रकाशन का है उसके मैथ का क्वेश्चन करवाने जा रहा हूं। और ये वीडियो उन छात्रों के लिए बहुत ही लाभदायक वीडियो होने वाला है जो ITI पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए, इस वीडियो में आज मैं प्रतिशत यानी परसेंटेज जिसको बोलते हैं उसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। तो देखिए प्रतिशत, तो प्रतिशत देखिए नाम से स्पष्ट है प्रतिशत। तो देखिए प्रतिशत वह भिन्न होता है जिसके बट्टा में 100 हो, यानी और प्रतिशत को याद रखिए, प्रतिशत को हम इससे सूचित किया जाता है, इसको हम प्रतिशत बोलते हैं। जैसे मानिए कोई कह दिया कि x%, तो x% का मतलब होता है, ऐसे x% हम लिख दिए। अगर इसका हम शाब्दिक अर्थ देखेंगे तो x प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100, तो ये हो जाएगा x/100। जैसे कह दिया कि 4%, तो 4% का मतलब हो गया 4/100, और इसको हम जब काट देंगे तो 25 चौके 100, तो बराबर 1/25 हो गया। उसी तरह कह दिया कि 10%, तो 10% का मतलब हो जाएगा 10/100। तो देखिए ये हो गया। तो याद रखिएगा कि कोई भी अगर संख्या प्रतिशत में दिया रहे और उसको कहेगा भिन्न में बदलने के लिए, तो क्या करेंगे। जैसे मानिए 20% दिया हुआ है, इसको फ्रैक्शन यानी भिन्न में लिखना है, तो हम लिख देंगे इसको 20/100, तो 20×5 100, तो बराबर देखिए 1/5 हो गया। इसी में देखिए अगर भिन्न में दिया हुआ है, यानी कोई भी संख्या यहाँ दिया, जैसे मानिए 1/5 है, और इसको कहेगा प्रतिशत में बदलने के लिए, तो 100% से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 20×5 100, तो बराबर देखिए 20% हो जाएगा। जैसे देखिए, और इसको बेहतर ढंग से समझने के लिए एक दो एग्जाम्पल लेकर बता देता हूँ। जैसे कह दिया कि 200 का 10% क्या होगा। तो देखिए कुछ नहीं करना है, 200 लिख देंगे, का अर्थ होता है गुना, और 10%, तो 10/100 लगा देंगे। देखिए 2 जीरो कट गया, यानी उसके बाद तब देखिए 10 और 2 को गुना कर देंगे, 10 दूनी 20% हो गया। इसे में कह दिया कि 200/30 को प्रतिशत में बदलें, तो कुछ नहीं करना है, क्या करेंगे कि हम गुना कर देंगे 100% से। तो देखिए 0 से 0 कट गया, और ये हो जाएगा 200 को 10 से गुना करेंगे तो 2000/3 प्रतिशत लगा देंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, बोर्ड पर आप लोग को दिख रहा होगा कि 25 का 0.25% किसके बराबर है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो 25 का मतलब होता है गुना 0.25% कितना है। तो देखिए क्या करेंगे, इसका दशमलव उड़ाएंगे तो 100 हो जाएगा, और प्रतिशत हटेगा ऊपर में, तो नीचे में भी फिर 100 हो जाएगा। तो देखिए इसको काट लेंगे, 25 चौके 100, और ये डबल 0 बच जाएगा। फिर देखिए 25 से कम 25 और बचा 15, तो ये हो गया 150। तो 25 छक 150, तो ऊपर में कुछ नहीं है, तो 1/16%। तो देखिए ऑप्शन में सब दशमलव में है, इसलिए इसको हम दशमलव में बदल लेंगे। तो देखिए बदल के बता देते हैं। याद रखिए अंश जो है, अंश में हम हर से भाग देंगे, तो नहीं लगेगा तो पहले पॉइंट दे देंगे, तो यहाँ 0। फिर तब पर भी देखिए नहीं लग रहा है, तो एक और 0 देकर यहाँ 0 दे देंगे। उसके बाद देखिए 16×5 80, 16×6 96, 100 में 96 गया 4। फिर देखिए नहीं लगा तो एक 0 दे देंगे, और 16 दूनी
32, फिर 8, फिर 0, 16 पंचे 80। तो देखिए इसका मान आया है 0.0625%। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। तो आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, दूसरा क्वेश्चन है। तो देखिए ऑप्शन ए में है 20% बराबर 0.2। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 20 और प्रतिशत हटा देंगे तो नीचे में 100। देखिए इसको सॉल्व करके 20 पंचे 100 बराबर 1/5। जब 1 में 5 से डिवाइड करेंगे देखिए 0.2 आ गया। तो देखिए ये दोनों इक्वल है। तो इसमें कह रहा है कि गलत कौन है, ये तो सही है। दूसरा चेक कर लेते हैं। दूसरा है 16.2/5% बराबर 1.164। तो देखिए इसको हम पूर्णांक तोड़ेंगे तो 16 पंचे 80 और 2 82, 82/5 और प्रतिशत हटेगा तो नीचे में 100 यानी 500 हो जाएगा। और इसको काट लीजिए 41 और ये हो जाएगा 250। फिर देखिए ये दशमलव में है इसलिए इसको हम चेक करते हैं दशमलव मिलाकर, यानी बचा है 41/250। तो 250 से 41 में हम भाग देंगे तो देखिए यहाँ नहीं लगेगा तो यहाँ 0 दे देंगे, दशमलव तो 0। अब देखिए यहाँ 1 से लगेगा तो ये हो गया 250। 0 11 में 5 गया 6, 3 में 2 गया 1। फिर देखिए नहीं लगेगा तो 1 0 और दे देंगे। अब लगा दीजिए 6, हाँ 6 बेर में लगेगा तो देखिए 0, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12 और 3 बाकी वाला है तो ये हो जाएगा 15। तो यहाँ बचा 0 0 1 और ये 31। फिर देखिए 1 0 दे दीजिए और देखिए ये हो जाएगा 4 बार में। 0 5 चौक 20, 4 दूनी 8 2 10। तो देखिए ये आया है 0.164। ये भी देखिए इतना आ गया है तो ये भी सही है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन है 0.62% बराबर 0.0062। तो देखिए इसको चेक करने के फिर वही काम करेंगे। इसका दशमलव जब उड़ेगा, इसका दशमलव जब हम उड़ाएंगे तो नीचे में 100 और प्रतिशत हटेगा तो फिर 100 हो जाएगा। तो अब देखिए 62 में हम जब इससे भाग देंगे तो एक ट्रिक होता है, याद रखिए। ऊपर वाला पहले लिख देंगे और 1 2 3 4 नीचे में 4 गो 0 है तो 4 गो अंक पूरा लेंगे। तो 4 गो अंक में देखिए 2 अंक पूरा हुआ है, 2 गो और 0 देकर पूरा लेंगे और यहाँ दशमलव लगा देंगे। तो देखिए ये भी इतना आ गया है तो ये भी सही है। और बचा है लास्ट में ऑप्शन डी। अगर ये चेक नहीं भी करते हैं तो ये ऑप्शन 100% ही होगा, तब पर भी हम चेक करके बता देते हैं। तो डी ऑप्शन है 0 यानी 0.001% बराबर 0.0001। तो देखिए फिर इसको अगर हम दशमलव उड़ाते हैं तो 1000 और प्रतिशत हटेगा तो नीचे में फिर 00 हो जाएगा। फिर देखिए ऊपर वाला उतार लेंगे और कितना 0 है, 1 2 3 4 5 एक ही संख्या है तो 4 को 0 और दे देंगे और यहाँ दशमलव लगाएं। देखिए जितना ये है उतना ये नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जो है ऑप्शन सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं। तीसरा है 225 रुपया का 7% किसके बराबर है। तो देखिए 225 रुपया का 7% किसके बराबर है। तो देखिए डायरेक्ट बना लीजिए, प्रतिशत यहाँ हटेगा तो नीचे में 100 हो जाएगा और काट लीजिए, या नहीं काटिए तो आसानी होगा। तो चलिए 7 पचे 35 बाकी 3, 7 दूनी 14, 3 17 और 7 दूनी 14 1 15 और नीचे में देखिए 100 है तो ऊपर वाला सब उतार लेंगे और 2 अंक में दशमलव बैठा देंगे तो 15.75 रुपया होगा आंसर।
ऑप्शन नंबर डी सही। तो आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब चौथा है, किस संख्या का 70% 49 है। तो देखिए संख्या नहीं मालूम है तो हम मान लेंगे संख्या x है। तो किस संख्या का मतलब गुना 70% बराबर कितना का रहा है 49, तो बराबर 49 दे देंगे। अब देखिए प्रतिशत हटेगा, चलिए एक बार और को लिख लेते हैं। प्रतिशत हटेगा तो नीचे में 100 हमेशा याद रखिए, और ये बराबर 49। देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 7 सते 49, तो x बराबर 10 सते 70 होगा। देखिए ऑप्शन नंबर सी में है 70, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 5वां है कि 20 पैसा 5 रुपये का कितना प्रतिशत है। तो देखिए 20 पैसा के बारे में पूछ रहा है 5 के रिस्पेक्ट में। तो देखिए 20 पैसा जिसके बारे में पूछेगा उसको ऊपर में लिखेंगे, और जिसके सापेक्ष पूछेगा उसको नीचे में। तो देखिए ये तो पैसा में है और ये रुपया में है, तो क्या करेंगे, हम जानते हैं 5 रुपया बराबर होता है 500 पैसा, और प्रतिशत में बदलने के लिए करते हैं 100% से गुना, यानी 100% से गुना करने के बाद सॉल्व कर लीजिए। देखिए 0 0 5 चौक 20, तो बराबर हो जाएगा 4%। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। चलिए छठा देख लेते हैं। छठा है 1 मीटर का कितने प्रतिशत। देखिए 1 मीटर का कितने प्रतिशत नहीं मालूम है, तो x प्रतिशत 17 cm है। अब देखिए ये मीटर है और cm है, तो cm को मीटर में बदलने के लिए पहले 100 से हम भाग दे देंगे, क्योंकि एक यूनिट में रहना चाहिए। तो देखिए 1 मीटर गुने x प्रतिशत जब हटाएंगे तो नीचे में 100 हो जाएगा, बराबर 17/100। 100 से 100 कट गया, तो देखिए x को 1 से गुना करेंगे, x बराबर 17। तो देखिए 17% आया है इसका मान। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। आशा करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। उसके बाद देखिए 7वां है, यदि किसी संख्या का 200%, देखिए किसी संख्या हम मान लेते हैं x, उसका 200% 90 है, तो देखिए बराबर 90 दे देंगे। तो उस संख्या का 80%, देखिए उस संख्या को हमको निकालना है 80% क्या होगा। तो इससे पहले हम संख्या निकाल लेते हैं इससे। तो देखिए ये हो जाएगा x गुना 200 बट्टा, देखिए प्रतिशत रहेंगे तो नीचे में 100 बराबर 90। तो देखिए 00 कट जाएगा, और 45 दूनी 90, तो x बराबर देखिए 45, यानी जो संख्या जो माने थे वो 45 है। तो आप निकाल लीजिए 45 का 80% क्या होगा। तो 45 गुना 80 बट्टा 100, देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, 2 पंचे 10, 9 पचे 45, 2 चौक 8, 9 चौक 36। तो देखिए ऑप्शन नंबर सी है जो 36 है। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, कि श्रोताओं में से 1/6 भाग पुरुष तथा 1/3 भाग महिलाएं हैं और शेष बच्चे हैं। बच्चे की कुल संख्या श्रोताओं की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है। तो सबसे पहले देखिए कुल संख्या हम मान लेते हैं x। तो माना कि, या छोड़िए लिख लेते हैं यहीं पर, कुल संख्या माने x। तो देखिए कुल है x टोटल, उसमें कुल का 1/6 भाग पुरुष है, यानी पुरुष हो जाएंगे तब x का 1/6 भाग, तथा 1/3 भाग महिलाएं हैं। तो देखिए महिला हो जाएगी x का 1/3 भाग, और शेष बच्चे हैं। तो देखिए इतना कुल है और ये दोनों, तो कुल में से ये दोनों अगर हम पुरुष और महिला निकाल दें तो शेष बच्चा का ही बचेगा।
तो देखिए यानी बच्चे कितना होगा, बच्चे की संख्या बराबर, देखिए x माइनस x बट्टा 6 और इसको भी घटा लेंगे x बट्टा 3। तो इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 दे देंगे, लॉस और 6 तो एक को 6 1 से 6 में भाग देंगे तो 6 बार में, तो 6 को 1 से गुना करेंगे 6x, फिर देखिए 6 कम 6 तो 1 से कम x माइनस 3 दूनी 6 तो 2 को 1 से गुना करेंगे 2x, तो 6x पहले लिख लीजिए, क्लियर कर लीजिए। देखिए 6x में से ये 3 चल जाएगा यानी 2x और 1x 3x, तो बचेगा 3x बट्टा 6, तो 3 दूनी 6, तो यहाँ बच्चों की संख्या है x बट्टा 2। तो देखिए हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन कि बच्चे की कुल संख्या, देखिए बच्चे की कुल संख्या है x बट्टा 2, बच्चे कुल संख्या श्रोताओं की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है, देखिए ये पूछ रहा है और किसके सापेक्ष में, श्रोताओं के सापेक्ष में, तो नीचे में वो दे देंगे और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से क्या करेंगे, गुना कर लेंगे 100% से। तो देखिए ये x से x कट गया और 50 बार में कटेगा 2 से, यानी 2 को 50 से गुना करेंगे तो 100, तो इसका जो हो जाएगा 50%। बच्चे की कुल संख्या महिलाओं की कुल संख्या के कितने प्रतिशत है, तो 50% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 65% राशन पर, 10% कपड़ों पर तथा 5% अन्य कार्यों पर खर्च करता है। यदि वह 80 रुपया बचा लेता है तो उसकी मासिक आय कितनी है। तो देखिए उसकी मासिक आय नहीं मालूम है तो क्या करेंगे, उसकी मासिक आय x मान लेंगे या 100 मान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर उसकी मासिक आय मान लेते हैं, मासिक आय जो है 100 है। तो देखिए राशन पर कितना खर्च करता है, राशन पर खर्च करता है 65%। उसके बाद कपड़ा पर खर्च करता है ये 10% तथा 5% अन्य कार्यों पर। और देखिए अन्य कार्य पर देखिए ये 5% खत्म करते हैं और उसके पास शेष बच जाता है, शेष रुपया में बच जाता है 80 रुपया। अब देखिए मासिक आय हम मान लिए हैं कि 100% यानी 100 मान लिए हैं, उसमें राशन पर 25% खर्च कर देता है, कपड़ा पर 10% और अन्य कार्य पर 5%, तब पर भी उसे 80 रुपया बच जाता है। तो देखिए पहले उसके पास 100 आय था जिसमें से वो 65% राशन पर खर्च कर दिया, उसके बाद इसी में से 10% कपड़ा पर खर्च कर दिया और अन्य कार्य पर भी 5% खर्च कर दिए। तो अब देखिए ये टोटल जो मेरे पास आमदनी है या उस व्यक्ति के पास जो आमदनी था उसमें से अगर हम खर्च घटा देते हैं तो वही न शेष बचेगा। देखिए शेष कितना है 80। इसको चाहते तो पहले तीनों को जोड़ ही लेते, डायरेक्ट यहाँ माइनस लगा देते एक ही बार में, लेकिन हम अलग अलग लगा दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 100 माइनस 65 5 70 10 80 बराबर 80 रुपया है ये। और देखिए ये बचेगा 20, ये प्रतिशत में बचा हुआ है तो 20% बराबर है 80 रुपया। तो 100% निकाल लेंगे तो 100% होता है हमेशा, कोई भी जो आय मान है हमेशा परसेंट में 100 रहेगा। तो देखिए 100% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 80 बट्टा 20 गुना 100। तो देखिए 20 चौक 80 तो बराबर 100 को 4 से गुना करेंगे 400 रुपया।
तो उनकी मासिक आय जो है 400 रुपया है। तो ऑप्शन नंबर देखिए सी है इसका आंसर। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए 10वां क्वेश्चन है। तो 10वां जो है, एक विद्यालय में 1000 विद्यार्थी है, यदि इनमें 15% मुसलमान और 10% ईसाई तथा शेष हिंदू है तो हिंदू विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात करना है। तो देखिए इसको हम दो तरीका से बना सकते हैं। तो देखिए पहले क्या करते हैं, हम मान लेते हैं यहाँ तो दिया हुआ है विद्यार्थी है जो है 1000 है टोटल, तब पर भी देखिए हम इसको मान सकते हैं कि विद्यार्थी जो स्कूल में है 100% में है, ये कुल विद्यार्थी है मान लिए हैं, जिसमें मुस्लिम है कितना परसेंट दिया हुआ है, मुस्लिम 15%, उसके बाद ईसाई है, ईसाई जो है 10%। तो देखिए उसके बाद कह रहा है शेष हिंदू है। तो देखिए हिंदू कितना होगा, हिंदू का प्रतिशत होगा 100 टोटल है, उसमें से 15 और ये 10 25% अन्य कैटेगरी का है, तो हिंदू बचेगा 75। और हम वहाँ पर दिया हुआ है कि टोटल जो है कुल 1000 विद्यार्थी है और 1000 में से 75% है हिंदू, तो प्रतिशत हटेगा नीचे में 100 हो जाएगा। तो देखिए इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो 0000 और 75 को 10 से गुना करेंगे तो 750, यानी हिंदू जो है उसमें 750 हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को देखिए दूसरा तरीका से। तो देखिए टोटल छात्र है 1000, उसमें 15% मुस्लिम है। तो देखिए 15% निकाल लीजिए, प्रतिशत हटेगा तो नीचा में 100। तो देखिए मुस्लिम छात्र की संख्या हो जाएगा, ये मुस्लिम है, मुस्लिम छात्र की संख्या हो जाएगा 150। उसके बाद देखिए ईसाई की निकाल लेते हैं, ईसाई छात्र हो जाएगा, देखिए टोटल है 1000 और 1000 में 10% ईसाई है। तो देखिए 0000 बराबर देखिए कितना हो जाएगा 100। अब हिंदू को निकालना है, हिंदू। तो देखिए टोटल है 1000 विद्यार्थी और उसमें से मुस्लिम 150 है और ईसाई है 100। तो ये दोनों कैटेगरी को मिला देंगे तो 250 अन्य कैटेगरी हो गया, यानी कि तीनों कैटेगरी मिलाकर था 1000, जिसमें दो कैटेगरी ये है। तो ये दोनों कैटेगरी वाला अगर हम टोटल में से हटा देंगे तो शेष जो हिंदू को जो बचेगा वो हो जाएगा कितना, घटा लीजिए, 1000 में से 250 हो जाएगा तो 850 हिंदू, 850 750। तो देखिए जिस तरीका से बनाइए दोनों तरीका सही है। 12 नंबर है कि एक नगर की जनसंख्या 1 लाख है, जिनमें 48% महिलाएं हैं, शेष पुरुष हैं। यदि पुरुषों में 55% वयस्क हो तो वयस्क पुरुषों की संख्या। देखिए कुल जो जनसंख्या है 1 लाख और महिला जो है इस जनसंख्या का 48% है। देखिए जनसंख्या है 1 लाख का 48% है, तो देखिए 0 से 0 कट गया, यानी महिला जो है 48,000 है। 1 लाख जनसंख्या में महिला की संख्या 48,000। तो देखिए पुरुष के निकाल लेंगे, पुरुष की संख्या हो जाएगा, टोटल है 1 लाख और महिला हटा देंगे 48,000, तो यहाँ 52,000 पुरुष हैं। तो कह रहा है कि जो पुरुष शेष पुरुष हैं, यदि पुरुष में 55% वयस्क हैं तो वयस्क पुरुषों की संख्या, इतना में 55% वयस्क हैं, तो यहाँ वयस्क पुरुषों की संख्या पूछ रहा है, वयस्क पुरुष
की संख्या। तो देखिए टोटल पुरुष है इतना, इसमें 55% वयस्क है, तो निकाल लेंगे तो ये 0000 हो जाएगा। और उसके बाद 520 को 55 से गुना कर लेते हैं। 520 को 55 से, देखिए 0 5 दूनी 10, बाकी 1 25 25 1 26। फिर देखिए वही हो जाएगा, सॉरी क्या कर दिए, 0 5 दूनी 10 25 25 1 26, 0 5 दूनी 10 25 1 26, ठीक है 00682। तो देखिए इतना आया 28600, यानी वयस्क पुरुष की संख्या कितना हुई 28600। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इसका सही ऑप्शन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब 13 देख लेते हैं। 13 है, यदि एक व्यक्ति 875 रुपया प्रति माह खर्च करता है तथा अपनी आमदनी का 12.1/2% बचाता है तो उसकी माहवारी आमदनी कितनी है, यानी महीना में कितना वो कमाते हैं वो पूछ रहा है। तो हम मान लेते हैं कि वो x रुपया कमाते हैं, और x रुपया कमाते हैं और प्रति महीना वो 875 खर्च कर देते हैं। इतना खर्च करने के बाद उनके पास आमदनी x है, इसका 12.1/2% बचा लेते हैं। तो देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे, x - 875 बराबर x गुने 12 दूनी 24 1 25/2। देखिए प्रतिशत है, इसको हटाएंगे तो नीचे में 100 हो जाएगा, यानी 200 डायरेक्ट कर दिए हैं तो 25 8 है, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे तो 8x हो जाएगा बराबर, या ऐसे कर लीजिए पहले क्लियर, माइनस गुना कर लीजिए 8 पंचे 40 8 सत्ते 56 4 60 8 8 64 और 6 70, यानी 7000 बराबर उधर हो जाएगा x। तो इधर देखिए 8x है, उधर 1x आएगा तो इधर माइनस में हो जाएगा, क्योंकि उधर प्लस में x है और ये माइनस में 7000 है, उधर जाएगा तो प्लस में 7000। तो ये हो जाएगा 8x में से 1x गया 7x बराबर 7000। तो x बराबर हो जाएगा 7000/7। इसको काट लेंगे 1000 वेर में, तो x का मान निकल गया 1000, यानी उनकी जो आमदनी है 1000 रुपया। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा, और बाकी जो क्वेश्चन बचा है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा। और आप लोग को ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो हमारे YouTube चैनल ETS क्लासेस 2.0 को सब्सक्राइब कर लें।